राजधानी की तस्वीर वो हमें बताएंगी। काजल, देखिए कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ 2024 को अलविदा कर दिया है और 2025 में अब शुभारंभ हो चुका है। और आज क्योंकि पहला दिन है, कैसा जोश और उत्साह नजर आ रहा है दिल्ली वासियों में? जी बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पर मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आपको खुद ये तस्वीरें बयां करेंगी कि आखिर यहाँ की तस्वीर क्या है और कितना उत्साह है लोगों को। क्योंकि सुबह 5 बजे से हमने पिछले 3 घंटे पहले भी यही तस्वीर देखी थी, जब लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े थे, और अभी 3 घंटे बाद की अगर हम तस्वीर देख रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से है। और लगातार लोग लाइनों में लगकर भगवान के दर्शन के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ अपने दिन की शुरुआत या फिर यूं कहें कि साल की शुरुआत करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें इस वक्त प्राचीन हनुमान मंदिर की हैं, जहां पर आप देखेंगे तो दूर तक कतारें लगी हुई हैं और लगातार लोग कतारों में खड़े हुए हैं दर्शन के लिए, हाथों में फूल माला और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से बात भी करेंगे। क्या नाम है? राजकुमार। किस उम्मीद के साथ अब अपने साल की शुरुआत कर रहे हैं? क्या कुछ गोल्स है? यही है कि हमारे जो उम्मीदें हैं, अचीवमेंट है, हम पूरा करें इस साल और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, तरक्की करें, देश भी आगे बढ़े, सब कुछ है। क्या कहना चाहेंगे अंकल, किन उम्मीदों के साथ अब भगवान के दर्शन के साथ अपने साल की शुरुआत करना चाह रहे हैं आप? मैं चाहता हूं कि देश के लिए, सबके लिए शुभ हो ये साल, बस इसी उम्मीद के साथ। तो लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं। और चलिए अब पटना का रुख कर लेते विवेक, क्योंकि देखिए लोगों का जो आस्था है, लोगों की जो आस्था है वो काफी देखने को मिल रही है नए साल पर। आप किस मंदिर पर मौजूद हैं? क्योंकि आपके पीछे जो तस्वीर सामने आ रही है, लोगों की भीड़ जो है काफी तादाद में देखने को मिल रही है। लोगों से बातचीत भी कीजिए और तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, हम जिस मंदिर में हैं उसे बिहार की पहचान कहा जाता है, पटना का हनुमान मंदिर। और एक ही लाइन मुंह से निकलती है, मानस की पंक्तियां, महावीर की जो पंक्तियां हैं, उसमें साफ तौर पर उस बात का संकेत मिलता है कि भगवान राम और उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं और भगवान के जो महादूत हैं तो यहाँ पर विराजमान है। जुड़वा हनुमान जी के दर्शन आप करें। पूरे भारतवर्ष को रिपब्लिक भारत दर्शन करा रहा है जुड़वा हनुमान जी के, और ये आस्था का परम केंद्र है क्योंकि यहाँ मांगी गई मन्नत पूरी होती है। कहते ज़रूर हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन वर्ष का आज पहला दिन है तो आज भला तो सब दिन भला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि यहाँ पर जो भगवान हैं उनके साक्षात दर्शन करने के लिए लोग मौजूद हैं। जो मानस की चौपाइयाँ हैं, जुबान पर लोग बुदबुदा रहे हैं और लगातार हम आपको बताएं कि ये संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। 10 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो रिपब्लिक भारत दर्शन कर रहा है ये अमूल्य दर्शन है और इस अमूल्य दर्शन के हम सभी साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि आज सबका दिन शुभ होना चाहिए और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और अपनी महत्ता है इस मंदिर की भी विवेक लगातार जानकारी दे रहे थे। संभल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं संभल से। साहिल, देखिए अगर संभल की बात करें तो वहां से तो सनातन की अलग पहले से ही जगती हुई नजर आ रही है, उठती हुई नजर आ रही है। और आज की बात करें, आज तो नववर्ष की शुरुआत हो रही है, पहला दिन है, कैसी तस्वीर? जी बिल्कुल, नए साल का पहला दिन है और सभी जो भक्तजन हैं मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम दीपासरा इलाके के पास कार्तिक महादेव मंदिर है जो कि 46 सालों से बंद था, लेकिन इस साल जो है मंदिर खुला हुआ है और तस्वीरों में देख सकते हैं जो महिलाओं की जो कतार है लंबी यहाँ पे, वो सब महिलाएं यहाँ पे दर्शन करने पहुंची हैं। आप महादेव के दर्शन करने पहुंचे, नया साल है, किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। पहले कभी इस मंदिर के बारे में सुना हो, क्योंकि 40 साल से मंदिर बंद था? नहीं, हमने नहीं सुना। देखिए हम अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, जो मेरे विजय है, एक बार महेश एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये लगभग 40 साल से महादेव का मंदिर बंद था, लेकिन इस बार महादेव का मंदिर खुला है और सभी महिलाएं जो है महादेव शिवलिंग पे जो है फूल जो है वो चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जल चढ़ाया जा रहा है और काफी जो उत्साहित है यहाँ के भक्तजन वो नजर आ रहे हैं। जो महिलाएं वो भी, उनसे भी बातचीत करते हैं। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से नए साल की शुरुआत करेंगे? बहुत अच्छे से, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब सही रहे। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। नया साल की शुरुआत है, कितनी खुशी और किस तरीके से? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमको। कभी मंदिर बंद था, अब खुल चुका है और आप लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं? जी सर, हमने पहले नहीं सुना था कभी, अब सुना है, मंदिर खुला है अब।
देखिए एक तस्वीर और दिखाऊंगा क्योंकि मंदिर के बाहर जो है जो महिलाएं हैं वो कीर्तन करते हुए नजर आ रही हैं क्योंकि नए साल का पहला दिन है और महिलाओं में जो भक्तजन है उन्होंने काफी ज्यादा खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। ये अपनी मेरे जो विजय अपनी दाएं ओर की तस्वीर दिखाएं, इस साइड जो है महिलाएं जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। बिल्कुल साहिल, देखिए कहीं हवन हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, पूजा अर्चना करते हुए लोग खुशहाली की कामना कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए देश भर में लोग जो है नए साल का जश्न मना रहे हैं और खुशियों के साथ नए साल का वेलकम भी कर रहे हैं। बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में आपको बता दें कि पूरी रात भर लोग जश्न में डूबे हुए नजर आए। आपको 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि मुंबई का नजारा उस वक्त कैसा था जब नए साल की शुरुआत हुई। 2024 बीत गया और 2025 की शुरुआत हो चुकी है। धूमधाम से नए साल का स्वागत किया जा रहा है। देश भर में नए साल का उत्साह देखने को मिल रहा है। समंदर से लेकर पहाड़ तक जन सैलाब उमड़ा नजर आया। लोगों के भारी हुजूम के चलते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। चारों तरफ जश्न का ही माहौल नजर आ रहा है। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां गेटवे ऑफ इंडिया पर लोग जश्न मना रहे हैं। 2025 को लेकर लोग अलग अलग संकल्प कर रहे हैं। कोई 2025 को लेकर हेल्थ पर ध्यान देने का संकल्प ले रहा है तो कोई मथुरा काशी में मंदिर बनाने का संकल्प ले रहा है। साल 2025 में कोई विश्व कल्याण और देश तरक्की की कामना कर रहा है। 2025 का आगाज होने के बाद लोग गेटवे ऑफ इंडिया पर उत्साह और उमंग में डूबे नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसक झड़प हुई है। 2 गुटों में जमकर चले पत्थर और आगजनी भी हुई है। हॉर्न बजाने को लेकर के दरअसल विवाद छिड़ा था और गुस्साए लोगों ने दुकानों और गाड़ियों में आग तक लगा दी। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगी है। हॉर्न पर हिंसक झड़प की जानकारी मिल रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस बल अब तैनात नजर आ रही है। महाराष्ट्र के जलगांव की खबर है जहां हिंसा छिड़ती हुई नजर आई और आपको बता दें कि पुलिस ने करीब 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर दिया है और तकरीबन 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई, जमकर पत्थर चलाए गए, 2 गुटों के बीच बवाल छिड़ता हुआ नजर आया था और हिंसक झड़प जलगांव में महाराष्ट्र के हुई थी। और आपको बता दें ये विवाद जो है हॉर्न बजाने को लेकर के खड़ा हुआ था और बताया जा रहा है कि मंत्री गुलाब राव पाटिल के परिवार को लेकर के गाड़ी ने हॉर्न बजाया जिसको लेकर विवाद छिड़ता हुआ नजर आया था। महाराष्ट्र के जलगांव से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसा होती हुई नजर आई है। 2 गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ, आगजनी हुई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस बात की तस्दीक कर रही है कि जो झड़प हुई है वो कितनी यहाँ पर हिंसक थी और लगातार ये देखिए किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तमाम गाड़ियां आपको नजर आ रही होगी धू-धू कर जलते हुए। जलगांव की तस्वीर है। हॉर्न पर हिंसक झड़प यहाँ पर 2 गुटों के बीच हुई है, आगजनी जमकर हुई है और ये बताया जा रहा है कि मंत्री गुलाब राव पाटिल के समर्थकों से बहस हुई थी। 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। महाराष्ट्र के जलगांव से ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हॉर्न बजाने को लेकर के दरअसल विवाद छिड़ता हुआ नजर आया था, विवाद खड़ा हुआ था जिसके बाद जो 2 गुट थे उनके बीच झड़प हुई, हिंसा हुई और ये बताया जा रहा है कि जमकर पथराव भी हुआ है, पत्थर चलाए गए हैं, आगजनी हुई है और हिंसा की आग देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर धू-धू कर उठती हुई नजर आ रही है। गाड़ियों को अपनी आगोश में ले लिया और ये तस्वीर आपको दिखा रहा है किस तरीके से तमाम जहां वहां पर वाहन मौजूद थे उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। धू-धू कर ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो जलती हुई नजर आ रही है। जलगांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिंसक झड़प की जो बात की तस्वीर है किस तरीके से निकलकर सामने आई, आगजनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस हालांकि वहां पहुंची है और अब अंडर कंट्रोल पूरे सिचुएशन को लेते हुए पुलिस नजर आ रही है। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है, 25 के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है, मामला दर्ज कर लिया गया। 2 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए हॉर्न बजाने को लेकर के विवाद छिड़ता हुआ नजर आया, वहीं गाड़ियों में किस तरीके से आग लगाई गई, हिंसक झड़प हुई और लगातार इसको लेकर के अब सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के अलर्टनेस बरती है और यह बताया जा रहा है कि 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।
बिल्कुल, देखिए हिरासत में लोगों को लिया गया है, लेकिन एक तरफ जहां लोग नए साल का जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ही जलगांव में हिंसा की तस्वीर निकलकर सामने आई। तो महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसा हुई है और हिंसा इस कदर बेकाबू हो गई कि गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर, केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए केजरीवाल ने कई सवाल पूछे हैं और सवाल ये पूछा गया है कि बीजेपी ने जो भी गलत किया, क्या आरएसएस समर्थन करती है? क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? ये सवाल पूछा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है ये जनतंत्र